न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर ओमकार सिंह जी आपका स्वागत है। सर, कोरोना के बाद पूरा विश्व जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए चरमरा गया था। तो सवाल मेरा ये सर कि आज के समय में जो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है उसकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके लिए क्या कारण है? क्योंकि इसी के डॉक्टर आप हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें एक कारण जो है लाइफ स्टाइल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि जिस तरह का हमारा रहन सहन हो गया, खाना पीना हो गया, खाना हम अक्सर करके बाहर का चल रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, और साथ में कोरोना के बाद से स्ट्रेस का लेवल भी बहुत बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें हाइपरटेंशन को प्रेसिपिटेट करती हैं। प्लस जो रोजाना की लाइफ स्टाइल है कि वॉक बिल्कुल नहीं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, शुगर इंटेक भी चल ही रहा है, तो स्वास्थ्य पे ध्यान ना दे पाने का एक कारण ये भी है कि डायबिटीज़ इसलिए बढ़ रही है। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, और अक्सर करके जिस मरीज में डायबिटीज़ है वहाँ हाइपरटेंशन भी डेवलप होने लग जाती है। तो स्वास्थ्य का अगर शुरुआती दौर से ही अगर हिसाब किताब रखा जाए तो मेरे ख्याल से इस चीज़ों को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। सर थोड़ा तेज बोलिएगा। सवाल मेरा ये है कि एक भ्रांति है कि अगर डायबिटीज हो गई तो खत्म नहीं होगी। जी बिल्कुल, ये कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है ये बात। अगर डायबिटीज़ है तो वो आप उसमें शुगर को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक तीन चार ही तरीके हैं जिससे डायबिटीज़ को हम रिवर्स कह सकते हैं, रिवर्स किया जा सकता है, जिसमें से एक है कि हम वजन कम कर लें। लेकिन बहुत ज़्यादा वजन करने से नसों की कमजोरी भी हो सकती है, और उस वजन को कम मेंटेन कर पाना ये और भी मुश्किल काम है। दूसरा तरीका है, एक तरह की बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, पेट की सर्जरी, जिससे कुछ रिजल्ट्स पाए गए हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सके। उसके अलावा डायबिटीज़ का रिवर्सल अभी तक पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो रेमिशन करते हैं रिवर्सल की वजह। आप एक्सरसाइज से, डाइट से आप उसको शुगर को कंट्रोल में ले आइए। जब तक दवाई की आवश्यकता नहीं है, काम चलता रहेगा। एक बार फिर से अगर शुगर का लेवल बढ़ना शुरू होगा तो दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। सर आप बहुत ही युवा डॉक्टर हैं, आपने इसी बीच में आपने क्वालिफिकेशन किया होगा। शायद आपको याद होगा कि भारत देश में बहुत लंबी लंबी आयु के लोग जीते थे। उस वक्त इस तरह की बीमारियां एक नहीं पाई जाती थी, या हो सकता हो लोगों को जानकारी नहीं होती थी। तो ऐसा क्या हुआ खान पान या ऐसा वातावरण में क्या वो दिक्कतें आई कि हर व्यक्ति डायबिटीज होना स्टार्ट हो गया? सर कहीं ना कहीं वर्क स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल, ये सारे फैक्टर्स, खान पान भी। खान पान आप देखिए, आज भी गाँव में जो पॉपुलेशन है वहाँ पर डायबिटीज़ की संख्या कम है, और शहरों में ज़्यादा है। तो उसका कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल से तो फर्क पड़ेगा। मेन लाइफ स्टाइल अगर और खान पान दोनों अगर सुधारें तो डायबिटीज हमारी। दूसरी बात हाइपरटेंशन की, एक मैं बता दूँ आपको, जैसे हाइपरटेंशन का लोग कहते हैं कि एक बार दवाई शुरू कर दी तो फिर आदत पड़ जाएगी, पर अगर नहीं करो तो हाइपरटेंशन की आदत पड़ रही है। तो हाइपरटेंशन अंदर ही अंदर शरीर को खोखला करती है। उससे अच्छा दवाई खाओ, उससे अच्छा है कि आप दवाई खाओ। आमतौर पर ये होता है कि हम वॉक कर लें तो लगभग 4 से 6 mm हम कम कर सकते हैं। प्लस नमक का इंटेक कम करने से 4 से 6 mm कम हो जाता है। थोड़ा वेट कम करने से 4 से 6 mm का कम हो जाता है। लेकिन जिसका प्रेजेंटेशन पे ब्लड प्रेशर 170 180 है, वहाँ पे शुरुआत से ही दवाई के ऊपर विशेष ध्यान है। सर 2 सवाल और था डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को लेके कि अल्टीमेटली मतलब देखा जाता है कि अगर किसी को शुगर है या हाइपरटेंशन तो लोग कहते हैं किडनी इफेक्टेड होगी या ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो एक शरीर में कौन कौन से ऐसे घातक चीज़ें हैं जहाँ ये प्रहार करती है? देखिए, डायबिटीज़ मुख्य रूप से आपको 3-4 जगह पर बहुत परेशान है। गुर्दों पर, नसों पर, आँखों पर और दिल पर। तो गुर्दों की बात अगर हम करें तो एक टेस्ट होता है UACR, वो साल में एक बार करा लेना चाहिए। करा लेना। दोबारा बताएं कौन सा टेस्ट? UACR, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन। ओके। इस टेस्ट से हम जब तक KFT रेंज होता है उससे पहले ही किडनी पे असर आ रहा है इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। ये यूरिन में जो एल्बुमिन छन के जा रहा है उसको बताता है। ओके, तो ये टेस्ट साल में एक बार कराना चाहिए। बिल्कुल, राइट। दूसरा, नसों की कमजोरी हो सकती है। कभी कभी चलते समय पे ऐसा भी हो सकता है कि चोट लगे और आपको पता ना चले, तो वो डायबिटिक फुट होने के चांसेस हैं। तो नसों की जांच भी हर 2 से 3 साल में एक बार होनी चाहिए। जिस भी मरीज को पहली बार डायबिटीज़ का पता चला है या 2-3 साल हो गए तो उनको आंखों के पीछे के पर्दे की जांच भी कराते रहना चाहिए, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो कुछ जांचें टाइम टू टाइम ये गाइडलाइंस में भी है, हम लोग लिखते भी हैं। ओके। सर एक अंतिम सवाल डॉक्टर ओमकार जी कि किस उम्र में अगर लोग बचाव करें, कब से कॉन्शियस हो जाए कि जिससे कि उनको ज़्यादा दिक्कत? कॉन्शियस तो शुरुआत से ही रहना चाहिए, लेकिन जो हम कहते हैं कि जांचें कब करा लेनी चाहिए, या एक रूटीन आजकल बहुत वो चला है कि बॉडी चेकअप करा लिया, 35 की उम्र के आसपास मुझे लगता है कि ये शुरू कर लेना चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक है
तो हर 2 से 3 साल में रिपीट करा लें। उनमें से कोई चीज़ अगर ख़राब आ रही है तो उस चीज़ को ट्रीटमेंट करें। सर केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे क्योंकि घर घर तक पहुंच गया डायबिटीज़। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और चैनल्स आने चाहिए, हाँ, जिससे कि जैसे लोग इन्होंने जागरूक कोरोना हो को सकें। जी, 2 गज की दूरी को लिया, वही उसी तरह से कुछ अवेयरनेस ही सबसे बड़ा बचाव है। बचाव। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस तरह की। और एक सर मन कर रहा है, बहुत युवा हैं, सवाल और पूछूं सर। सर आप देख रहे हैं कि जो अस्पताल या गांव दोनों में बड़ा अंतर हो गया। जो डॉक्टर्स की जो उपलब्धता है वो गांव में तक नहीं पहुंच पा रही नहीं, है। ऐसा नहीं है। अब तो जब से ये हम देख रहे हैं, मैं पिछले कुछ 10 साल में देखे, हाँ। बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं और गांव-गांव तक भी सुविधाएं पहुंच रही हैं। ओके ओके जी, नहीं, अब तो यूपी में भी बहुत सारे नए की बुनियाद मेडिकल कॉलेज। जी, बुनियाद स्टार्ट हो गई है। सर अंतिम सवाल, सर एडवांस जो तकनीकी है, जैसे अब भारत देश एक विकसित यात्रा सब जगह चल रहा है, तो हेल्थ के सेक्टर में और ज़्यादा हमें काम करने के लिए किन मुद्दों पे और काम होना चाहिए केंद्र की तरफ से? अगला दशक हेल्थ का ही है, अगला दशक इसी पे काम होना है। इसी पे काम होना चाहिए। सर एक आम भाषा जो मैं चाहूँगा, जो नए दर्शक हैं उनको 2-4 टिप्स बता दें कि अगर वो इन चीज़ों का सेवन न करें तो डायबिटीज़ उनकी रुक जाएगी या कम हो जाएगी। देखिए, बहुत मोटी मोटी चीज़ों में तो आलू और चावल का सेवन रोक देना चाहिए। आलू और चावल आलू और चावल और चीनी सर। किसी भी प्रकार का मीठा जिसमें लोगों को ये भ्रम रहता है कि शक्कर खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, वो भी नहीं खाना। नहीं खाना चाहिए। गुड़, शक्कर, चीनी ये सब नहीं, चाय फीकी लेनी चाहिए। बहुत आवश्यक है तो शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते शुगर फ्री का हैं। फलों में आम, केला या जो भी फल मीठा लगता है उसको आप रोक दो। अगर फल वाली चीज़ है तो मैं स्पेसिफिक करूँ कि अमरूद, नाशपाती, पपीता, सेब, ये बहुत आराम से जो भी पल्पी फ्रूट है कई खाए जा सकते हैं। नमक का सेवन 5 ग्राम से कम रखना चाहिए। कम करना चाहिए, तो शायद उनका शुगर जो है शुगर और बीपी दोनों रहेगा। सर आपने चावल बोला, आलू चावल, किसी भी प्रकार का मीठा। मैं ये नहीं कहूँगा आप बिल्कुल बंद कर दो, हफ्ते 10 दिन में एक आध बार चलता है, जी डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। ठीक है। सर नया साल आ रहा है, नया साल में कुछ बोलेंगे देशवासियों को? शुभकामनाएं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। डॉक्टर ओमकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। धन्यवाद।